हेलो दोस्तों, जय मसीह की। आशा है आप भले चंगे हैं। एक बार फिर से मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। और हमेशा की तरह आज का वीडियो भी और आज के वीडियो का जो विषय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि सभी मसीह लोग सारी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, अर्थात कलीसिया के उठा लिए जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। आज दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रैप्चर का इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, उनका ये मानना ना है कि जो रैप्चर होगा वो शायद तुरहियों के पर्व के दिन होगा। अब तुरहियों का पर्व जो होता है ये एक यहूदी त्यौहार है, और इस पर्व को मनाने की आज्ञा पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी थी। और इन सारे पर्वों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से और कैसे इनको मनाने की आज्ञा दी गई थी, तो आपको लेवी व्यवस्था उसका 23वां अध्याय पढ़ना चाहिए। लोग क्यों इस बात पर विश्वास करते हैं कि शायद जो रैप्चर है वो तुरहियों के पर्व पर होगा, और इस साल जो तुरहियों का पर्व आ रहा है वो आ रहा है अभी अगले महीने 11 सितंबर के दिन। तो ये बहुत ही रुचिकर विषय होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शायद 11 सितंबर को या उसके पहले रैप्चर हो सकता है, कलीसिया उठा ली जा सकती है। ये आप खुद सोचिए कि क्या ये मत सही है या नहीं है। लेकिन इसके पहले कि हम आज के विषय पर आए, मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और घंटी भी बजा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी सूचना आपको आपके कंप्यूटर पर या आपके मोबाइल पर मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो तुरही बजने वाली है, आखिर इस तुरही को बजाएगा कौन। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने तो आज्ञा दी थी इजरायलियों को तुरही बजाने की, और उसके बाद वो हमेशा तुरहियां बजाया करते थे। और साल में एक बार तो ये तुरहियों का पर्व आता ही है, तो साल में एक बार ये बजाया करते थे। और उसके बाद उनका तंबू बना जो 40 साल तक जंगल में रहा। उसके बाद सुलेमान का मंदिर बना, सुलेमान का मंदिर भी कोई 400 साल खड़ा रहा। और उसके बाद फिर जब जरुब्बाबिल का मंदिर या दूसरा यहूदियों का मंदिर बना, और जिसको हेरोदेस ने विशाल किया, और इसी दूसरे मंदिर में जब प्रभु यीशु मसीह आया जाया करते थे, तब भी ये तुरहियों का त्यौहार है वो मनाया जाता था। और साल में एक बार याजक लोग और तुरहियां बजाने वाले खड़े होते थे मंदिर की सीढ़ियों पर, और सुबह से शाम तक तुरहियां बजाई जाती थी। लेकिन समझने की बात तो दोस्तों ये है कि आजकल तो कोई यरूशलेम में मंदिर नहीं है, और यरूशलेम का मंदिर तो आज से 2000 साल पहले सन 70 में रोमी सेना द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, जला दिया गया था और लूट लिया गया था, और सारा उसका जो सामान है वो रोम ले जाया गया था। तो इसको तो बहुत साल हो गए, और तब से अभी तक कोई भी मंदिर यरूशलेम में नहीं है। तो यरूशलेम के मंदिर में ऐसे कोई याजक नहीं है, महायाजक नहीं है, जो साल में एक दिन तुरहियों के पर्व के दिन खड़े होकर आधिकारिक रूप से पूरे राष्ट्र के लिए, सारे यहूदियों के लिए एक तुरही बजाएं और कहें कि देखिए ये तुरहियों का त्यौहार है। तो ऐसा अभी कुछ नहीं होता, क्योंकि यरूशलेम का मंदिर ही नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि आज का हर सिनेगॉग जो होता है, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इजराइल में हो, या दुनिया में कहीं भी हो, वो तुरहियों के पर्व के दिन या फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट के दिन, या उनका जो नया साल ये मानते हैं जो तुरहियों के पर्व से शुरू होता है, उसको बोलते हैं रोश होशन्ना। तो उस दिन वो अपने सिनेगॉग में तुरहियां बजाते हैं, और दिन भर बजाते हैं। कोई 100 तुरहियां बजाई जाती हैं। और इजराइल में तो लोग पार्कों में और सड़कों पर, चौराहों पर खड़े होकर भी तुरहियां बजाते हैं। तो ये तो कोई तुरहियां ऐसी नहीं है कि आधिकारिक है और इनके बजने से हम मान लेंगे कि उस दिन क्या हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं दोस्तों कि ये जो तुरहियां हैं, अगर याजकों के द्वारा नहीं बजाई जा रही हैं तो ये स्वर्गदूत के द्वारा बजाई जाएगी। और वो कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य में जो 7 तुरहियां हैं
और सातों स्वर्गदूत आके 7 तुरहियां बजाते हैं, तो आखिरी जो तुरही है वो है अंतिम तुरही। तो दोस्तों, कई लोगों का ये मानना है कि प्रकाशित वाक्य में जो 7 तुरहियां दी गई हैं, तो 7वीं तुरही फूकने पर ही रैप्चर होगा। अब वो ऐसा क्यों मानते हैं? वो ऐसा इसलिए मानते हैं कि पौलुस प्रेरित ने पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में कहा है कि अंतिम तुरही फूकी जाएगी, और जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी तब रैप्चर होगा। तो कई लोग इस बात को गलती से ये मान लेते हैं कि प्रकाशित वाक्य में जो 7वीं तुरही है वो ही अंतिम तुरही है, क्योंकि उसके बाद कोई तुरहियों का वर्णन बाइबल में नहीं है। तो वो सोचते हैं कि प्रकाशित वाक्य की जब 7वीं तुरही फूकी जाएगी तो उस समय रैप्चर होगा और अंत होगा। इसलिए ये लोग मिड ट्रिब्यूलेशन को मानते हैं, अर्थात 7 साल के बीच में कहीं रैप्चर होगा, क्योंकि शायद 7 साल के बीच में कहीं आखिरी या 7वीं तुरही फूकी जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पौलुस प्रेरित ने जब कुरिन्थियों की पुस्तक लिखी तो ये लिखी हुई करीब सन 65-66 में, और उसके बाद सन 70 में तो मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा तो वो लिखा कोई सन 95-96 में। तो मतलब पौलुस के मरने के भी 20-30 साल बाद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी गई। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जब पौलुस जिंदा था तब थी ही नहीं। तो पौलुस कैसे कह सकता है कि अंतिम तुरही मतलब 7वीं तुरही, क्योंकि वो पुस्तक तो लिखी नहीं गई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पॉइंट ये है कि जब पौलुस प्रेरित ने कुरिन्थियों की किताब में, कुरिन्थियों की पत्री में ये कहा कि जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी, तो उसका मतलब कतई ये नहीं था, वो कभी भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की ओर इशारा नहीं कर रहा था, क्योंकि तब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी ही नहीं गई थी। तो 7वीं तुरही जो है वो अंतिम तुरही नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब है कि अभी तो यरूशलेम में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं, याजक है ही नहीं जो मंदिर में खड़ा होकर तुरही फूके और रैप्चर हो जाए। और जब मंदिर ही नहीं है तो ऐसी आधिकारिक तुरही फूकी नहीं जा सकती। और उसके बाद यदि सारे सिनेगॉग्स में सारे यहूदी मिलकर, अलग अलग सिनेगॉग के याजक मिलकर तुरहियां बजाते भी हैं यदि आज इजराइल में, तो वो आधिकारिक रूप से पूरे देश के लिए नहीं हो सकती। क्योंकि केवल इजराइल में नहीं, अमेरिका में भी लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन वो अपना नया साल भी आजकल मनाते हैं, रोश हशन्ना। तो कहने का मतलब है कि ऐसी कोई तुरही आप मान नहीं सकते जिसके की ऊपर आप विश्वास कर सके कि यही वो तुरही है, जब वो फूकी जाएगी तो रैप्चर होगा। अब ये जो तुरहियां फूकी जाती हैं आजकल सिनेगॉग्स में, ये 100 तुरहियां होती हैं। सुबह से लेकर शाम तक वो तुरहियां फूकते हैं, या कुछ लोग अपनी आराधना के समय सिनेगॉग में ही 100 तुरहियां फूक लेते हैं। और जब आखिरी तुरही होती है, 100वीं तुरही, तब लोग सोचते हैं कि हाँ ये 100वीं तुरही है, तो 1 से लेकर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 99, और 99 के बाद जब 100वीं तुरही फूकी जाएगी तो ये आखिरी तुरही है। तो शायद यही वो तुरही है जिसका उल्लेख पौलुस प्रेरित करता है कि जब आखिरी तुरही फूकी जाएगी तब रैप्चर होगा। जी नहीं दोस्तों, ऐसा भी होना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी तुरहियां फूकते हैं। जैसे मैंने कहा, तो दुनिया में ऐसी आधिकारिक कोई तुरही नहीं है जिसके फूके जाने पर हम समझ सके कि हाँ अब रैप्चर होने वाला है। और ये तो एक यहूदी त्यौहार है, और मसीही लोग तो सारी दुनिया में क्या है, 99.99% अन्य जाति से हैं। तो जब अन्य जाति के सारा मसीही जगत अन्य जातियों का है, सारी मंडली अन्य जातियों की है, तो एक यहूदी सिनेगॉग में यदि कोई यहूदी याजक कोई तुरही फूक रहा है तो उसका इतना महत्व मैं नहीं सोचता कि होगा कि उस दिन सारे मसीही लोग उठा लिए जाएं। तो फिर कौन सी तुरही है जिसके बारे में परमेश्वर बात कर रहा है? जहां तक मैं सोचता हूं, ये तुरही ना तो कोई मनुष्य फूकेगा ना कोई याजक फूकेगा, लेकिन ये तुरही जो होगी वो परमेश्वर के द्वारा फूकी जाएगी। यदि आप मेरे साथ देखें निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस
उसके 19वें अध्याय में जब परमेश्वर मूसा को पहाड़ पर सीने पर्वत पर बुलाता है, तब भी वहां पर एक तुरही फूकी जाती है और कहा गया है कि ये तुरही कैसी है, नरसिंगे का शब्द है। अब तुरहियां कई तरह की होती थी, वो चांदी की बनी हुई मेटेलिक तुरहियां भी होती थी और कुछ तुरहियां होती जो नरसिंगे की होती थी, अर्थात जो मेढ़ा होता है, मेढ़ा मतलब भेड़ी के बाद जो नर भेड़ होता है उसको मेढ़ा बोलते हैं। तो जो मेढ़ा का सिंग होता था उसको नरसिंगा बोलते हैं। तो वो नरसिंगे की आवाज आ रही थी। तो मूसा जब सीधे पर्वत पर चढ़ता है तो वहां पर लिखा है कि तुरही का शब्द फूंका जाने लगा और उसकी आवाज बढ़ती जा रही थी, भारी से भारी होती जा रही थी। तो वहां पर कोई इजरायली वो तुरही, वो नरसिंगा नहीं फूंक रहा था, ये तुरही स्वयं परमेश्वर के द्वारा फूंकी जा रही थी। तो मैं ये समझता हूं कि जब रैप्चर होगा, तब भी जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उसके साथ जब आएगा एक आर्कएंजल, प्रधान दूत, तब जो तुरही फूकी जाएगी वो भी परमेश्वर के द्वारा ही फूकी जाएगी। तो हम ये ना सोचें कि अगर रैप्चर हो रहा है, पता नहीं 11 सितंबर को रैप्चर होता है या नहीं, मुझे तो बड़ी शंका है, प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ये तो एक यहूदियों का त्यौहार है और जैसे मैंने कहा अभी कलीसिया तो 99.99% अन्य जातियों से है। लेकिन जो भी हो, अभी तो कुछ ही दिन बाकी है, देख लेते हैं होता है या नहीं होता है। लेकिन अगर होता भी है तो ये जो तुरही फूकी जाएगी किसी याजक के द्वारा पृथ्वी पर नहीं फूकी जाएगी, किसी मनुष्य के द्वारा पृथ्वी पर नहीं फूकी जाएगी, किसी स्वर्गदूत के द्वारा नहीं फूकी जाएगी, लेकिन ये तुरही जो है ये परमेश्वर के द्वारा फूकी जाएगी। और इसकी आवाज़ शायद केवल उन्हीं विश्वासियों के कानों में पड़ेगी जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जिनके पाप क्षमा हुए हैं और जिनके पाप प्रभु यीशु मसीह से खून से धुले हुए हैं और जिन पर पवित्र आत्मा का छाप है, और वो लोग बचाए जाएंगे और उठाए जाएंगे। तो आप इधर उधर ना ताकें, यरूशलेम की ओर ना देखें या किसी सिनेगॉग की ओर ना देखें या किसी धर्मी व्यक्ति की ओर ना देखें कि कोई तुरही बजाएगा और कलीसिया उठा ली जाएगी। तुरही केवल वो परमेश्वर ही बजाएगा और कलीसिया तब उठाई ली जाएगी, और ये आखिरी तुरही होगी जो परमेश्वर फूकेगा। शायद निर्गमन 19 में जो तुरही फूकी गई है परमेश्वर के द्वारा, जब परमेश्वर उतरा था, शायद हो सकता है वो पहली तुरही हो। जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी तो ये तुरही वो होगी जब कलीसिया उठा ली जाएगी। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कभी आपने इन बातों पर मनन किया है? यदि आपने इन बातों पर मनन किया है और आपका अपना कोई व्यू है, कोई राय है, तो जरूर से आप नीचे कमेंट करें और मुझे भी सिखाएं और बताएं कि आप क्या सोचते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे, और न केवल आशीष दे लेकिन ऐसी बुद्धि दे कि आप आने वाले रैप्चर के लिए या कलीसिया के उठा लिए जाने के लिए एकदम तैयार रहें। और यदि प्रभु यीशु मसीह आते हैं, जब भी उन्हें आना है, अगले महीने या उसके बाद जब भी उन्हें आना है, तो आप बिल्कुल से एकदम से सतर्क और तैयार पाए जाएं। प्रभु करे कि ऐसा ही हो। आमीन।